ये बुनियादी नुक्ता ही सवाल का है। जो सवाल करता है वो दावत देता है कि मुझे साबित करो, समझाओ, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जो सवाल नहीं करता वो फैसला कर बैठा है कि वो पहले ही ठीक है। पहले तो एक मछली वाला इशू था और क्या क्या इशू थे, पिज्ज़ा था इशू। एब्स्टिनेंस जो है वो बिगिनिंग पॉइंट है ना, इसलिए कम से कम शुरू हो जाता है काम। जब कोई बंदा नशा नहीं कर रहा होता तो उसका जहन काम करना शुरू हो जाता है कुदरती अंदाज में। वो किसी ड्रग के ज़ेरे असर बदली हुई सोच में नहीं होता, जैसे कि असल में वो गमज़दा है, लेकिन जब वो कोई ड्रग करता है कोकेन तो वो खुश नज़र आता है। तो खुशी में वो और तरह सोचेगा चीज़ों को। जब बंदा खुश होता है तो वो और तरह फैसले करता है। मिसाल के तौर पर जब बंदा खुश होता है तो वो जल्दी फैसले करता है। जब बंदा गमज़दा होता है तो वो बहुत देर से फैसला करता है, कहते हैं मैं ये करूं कि मैं ये करूं। तो जो भी ड्रग किसी ने इस्तेमाल की हुई है, जैसे कि कोई अल्कोहल किसी ने इस्तेमाल की हुई है और वो अगर अल्कोहलिक नहीं भी है तो वो रिलैक्स हो जाएगा, चाहे उसकी कोई टेंशन हो, चाहे उसका कोई मसला हो, वो रिलैक्स हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, चाहे उसको उस वक्त कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो काइंड हो जाएगा, चाहे उस वक्त उसको काइंड होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कंग्रुएंस नहीं है, हालात के मुताबिक उसकी सोच नहीं है, क्योंकि ड्रग ने हालात ही बदल दिए हैं उसके अंदर के। बाहर के हालात नहीं बदले, अंदर के हालात बदल दिए। बाहर हालात वही हैं। तो ये जो एब्स्टिनेंस है यानी नशा ना करना, इससे कम से कम असल हालात, असल सूरत हाल तो सामने आ जाती है ना। लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव है क्वेश्चन करना, यानी आप क्वेश्चन करें या हम क्वेश्चन करें। यानी क्वेश्चन करने से रोशनी फैलती है, दीवारें गिरती हैं क्वेश्चन करने से। सेल्फ डायग्नोसिस फाइनल चीज है। जैसे डायबिटीज में भी मरीज ने आखिरकार सेल्फ डायग्नोज करना होता है, पर सबसे पहले नहीं। सबसे पहले जो डायग्नोसिस करता है वो मुआलिज करता है। दूसरे नंबर पे मुआलिज से समझ के फैमिली वाले डायग्नोसिस करते हैं। तीसरे नंबर पे फिर मरीज से तवक्को रखी जाती है मालूमात के बाद कि वो डायग्नोसिस करेगा, सेल्फ डायग्नोसिस। ये पहला स्टेप है नशे की बीमारी में, डायबिटीज की बीमारी में, दिल की बीमारी में, कि बंदा इतनी मालूमात हासिल करे कि उन मालूमात की रोशनी में अपने आप को डायग्नोज कर ले कि ये मसला मेरा है। जैसे अगर कोई बंदा, उसे शक है कि बाइपोलर डिसऑर्डर पता नहीं है कि नहीं, तो वो गूगल पे जाके कहता है जी मुझे शक है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैं कैसे चेक करूं? तो वो आपको एक परफॉर्मा दे देंगे और आपको कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करो, इस पे टिक मार्क या क्रॉस लगाओ। तो आप लगाते जाएंगे, वो क्वेश्चन देता जाएगा। आखिर में आप सेंड करोगे तो वो आपको बोलेगा कि आप है कि नहीं है, क्वेश्चनियर की मदद से। लेकिन ये मुआलिज का निमुल बदल नहीं हो सकता, पर एक आइडिया आ सकता है उस बंदे को जो इस इम्कान पे गौर कर रहा है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, कि एक बंदे को बाइपोलर नहीं है पर वो किसी बंदे के कहने से, मेरे कहने से वो मान लेता है। उसको एडिक्शन नहीं है। मैं वो जवाब सुनना चाहता हूँ कि आप में से कोई बोले कि ये होता है नुकसान हो जाएगा। नहीं, गलत किस ट्रीटमेंट में आ जाएगा, यही मैं ऐसे ही सवाल सुनना चाह रहा हूँ कि वो बाइपोलर की मेडिकेशन उसको स्टार्ट हो जाएगी जो उसको नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही है जिसको डायबिटीज नहीं है वो शुगर की दवाई टॉलरेट नहीं कर सकता। जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है वो ब्लड प्रेशर की दवाई टॉलरेट नहीं कर सकता। प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में दवाई सिर्फ उस वक्त टॉलरेट होती है जब वो बीमारी होती है। अगर वो बीमारी नहीं है तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ कि हम कहते हैं एडिक्शन है और एक्चुअली उसको एडिक्शन नहीं है, वो शुगर में करता है। अब वो समझ लेता है कि एडिक्शन है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, नशा छोड़ देगा, वही यही नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इस बात का कोई इम्कान है कि कोई बंदा एडिक्ट ना हो, अल्कोहलिक ना हो, लोग एवं ही कही जाएं कि तू एडिक्ट है, तू अल्कोहलिक है? इस बात का इम्कान है? अच्छा, ये किसने कहा कि वो नहीं थे? मिसाल के तौर पर थोड़ा तफसील से बताएं कि लोगों को क्यों एडिक्ट या अल्कोहलिक लगता था और क्यों वो नहीं थे। आंखें लाल है, दुम हिलती है, या क्या इस तरह के कुछ साइंस नहीं। यहाँ मसला ये नहीं डिस्कस हो रहा, मसला ये डिस्कस हो रहा है कि कोई बंदा ड्रग यूज करता है, अल्कोहल यूज करता है, लेकिन अल्कोहलिक नहीं है, एडिक्ट नहीं है। तो हम कहते नहीं तुम एडिक्ट हो, तुम अल्कोहलिक हो, तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा, मतलब वो नशा छोड़ देगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये था कि कोई अगर एडिक्ट ना हो, अल्कोहलिक ना हो, तो उस पर कोई शक कर सकता है?
अच्छा मुझे बताइए कि जब तक कोई अल्कोहलिक नहीं होता लोगों को पता चल जाता है कि कोई शराब पीता है? नहीं, पाकिस्तान में आम तौर पर जो लोग अल्कोहलिक नहीं होते उनका तो किसी को खबर भी नहीं होती, वो तो चुपके चुपके अपना काम कर जाते हैं। जब पता लगता है तो इसका मतलब है कि पता शराब पीने की वजह से नहीं चलता, पता अल्कोहलिज्म की वजह से चलता है। अल्कोहलिज्म है जो भांडा फोड़ता है, शराब पीने से भांडा नहीं फूटता। नहीं, स्मेल शराब पीने से जिसके मुंह से आती है ना वो अल्कोहलिक है, तो उसके मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि स्मेल शराब की नहीं होती, स्मेल एल्डिहाइड की होती है। तो जब कोई बंदा शराब पीता है और उसके सर्कुलेशन में से जाके वो सांस में से जब बाहर निकलती है तो वो एल्डिहाइड होती है। शराब यानी अल्कोहल एक बेरंग, बेबू, बेजायका चीज है, ना इसका कोई रंग होता है, ना इसकी कोई बू होती है, ना इसका कोई मसला होता है। ये एल्डिहाइड है जिसकी बदबू होती है जो सांस के रास्ते बाहर निकलती है। वो फ्लेवर डाले होते हैं ना शराब में, उसकी हो सकती है। देखो ना, अगर रूह अफ़ज़ा आप पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा की आएगी, तो उसके अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं, हर शराब के अंदर कुछ ना कुछ मिलाया होता है, कुछ ना कुछ डाला होता है, कोई रंग डाला होता है, कोई खुशबू डाली होती है, कोई कुछ ना कुछ तो किया होता है ना। सो पहली बात यह है कि किसी को भी अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसको ही दवाई माफक आएगी, बाकी जो दूसरा बंदा है उसको दवाई जो है वो सेट नहीं बैठेगी। अच्छा, अब ये भी बात है कि जो बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको भी जरूरी नहीं कि दवाई की जरूरत हो, लेकिन शुरू के दिनों में जब उसको दवाई दें और चंद दिन के बाद दवाई खत्म कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइपोलर नहीं था। आपने ऐसे बहुत सारे डायबिटिक देखे होंगे कि जिनको शुरू में दवाई मिलती है डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती है, फिर बाद में वो लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो उनको डायबिटीज की दवाई नहीं चाहिए, वो परहेज करने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर में भी लाइफस्टाइल चेंज करने से वो बाइपोलर इन ऑर्डर बन जाते हैं। दवाई की कब जरूरत होगी कि अगर वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, अगर वो डिसऑर्डर में ही रहते हैं तो दवाई देनी पड़ेगी। अगर वो वापस इन ऑर्डर में आ गए हैं, क्योंकि जो डिसऑर्डर होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? इन ऑर्डर। इसलिए इनको डिजीज नहीं कहते, डिसऑर्डर कहते हैं। उससे नहीं होगी बर्दाश्त, सिर्फ उसको ऐसे तकलीफें ही हो जाएंगी। जैसे अगर किसी को टीबी ना हो और उसको टीबी की दवाई दे दें तो उसको यरकान हो जाएगा, जॉन्डिस, पीलिया। ये तो वैसे पुराने जमाने में किसी को बेहोश करना होता था उसके सर पे डंडा मार देते थे। नहीं, बाइपोलर की दवाइयाँ जब भी किसी ऐसे बंदे को देंगे जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है उसको नहीं आएगी माफक, उसको पहले दिन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगी। ये हमें बहुत दफा कहा जाता है, हम अपने प्रोग्रामों में जो बात करते हैं कि कुछ लोग जो हैं यूजर होते हैं और कुछ लोग जो हैं एडिक्ट होते हैं, तो कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि ये बातें ना किया करें, इससे लोग नशा करेंगे। कि कुछ लोग एडिक्ट नहीं भी होते, कुछ लोग अल्कोहलिक नहीं भी होते, बल्कि हमारे प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट भी ये कहते हैं। असल बात यह है कि आपने साइंटिफिक बात करनी है ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे, हकीकत बयान करनी है। और वैसे भी अगर किसी को कहें कि तुम्हारा लिवर तबाह हो गया है, तुम शराब ना पिया करो, तो इट नेवर वर्क्स। ये कभी भी इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर हम किसी को कहें कि तुम तबाह हो जाओगे अगर तुम शराब पीते रहोगे, खौफ से, दबाव से कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी को बताएं कि देखो अगर तुम शराब छोड़ोगे तो तुम्हें फायदा होगा, तो फिर ये उसको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर हम उसी से पूछ लें कि तुम शराब पीते हो तो तुम्हें क्या फायदे होते हैं, तो शुरू में शर्माएगा, लजाएगा, फिर बताएगा कि शराब पीने के ये फायदे होते हैं। तो जब वो शराब पीने के फायदे बताए तो फिर हम उसको पूछ सकते हैं कि तुम्हें शराब पीने के कोई नुकसान भी होते हैं, तो फिर वो बताएगा कि हाँ नुकसान भी होते हैं। और कागज पे लिख लें, एक तरफ फायदे एक तरफ नुकसान, और बात फिर समझ में आने लगती है। क्योंकि जब हम नफा नुकसान की बात करते हैं तो सब इंसान थोड़ा बहुत समझने की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कंबल डालना चाहें कि जनाब नुकसान ही नुकसान है, तो दूसरा बंदा फिर ये कहेगा कि मैं तो फायदे लब के दसना। लेकिन अगर आप गैर जानतदार हो जाते हैं बतौर मौलिज के, आप कहते हैं आप ही सोच ले काका, अच्छा तू आप ही दस दे। तो मुझे बताइए कि जो लोग भी
अल्कोहलिज्म में से गुजरते हैं या एडिक्शन में से गुजरते हैं, क्या उन्हें पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में इससे नुकसान भी होते हैं? और उन्हें हर रोज़ पता होता है कि इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब वो पीते हैं तो उस वक्त उनको फ़ायदा लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि ओवरऑल इसका नुकसान है। अगर आपको पता चलता है ना कि वो ड्रग यूज़ करते हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो एडिक्ट है, क्योंकि जो यूज़र होते हैं उनका आपको पता नहीं चलेगा। अगर तो ऐसे वन ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, लेकिन अगर ये कॉमन नॉलेज है कि कोई बच्चे हैं फैमिली में जो कि ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो ये तय है कि वो एडिक्शन में ही है, अगर ये कॉमन नॉलेज है। क्योंकि ये कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ चीज़ें पीछे होती हैं, तो पता होता है कि जो सामने चीज़ें अगर ये हैं तो पीछे क्या है। कई दफ़ा अगर सामने अगर एक चीज़ आ जाती है, विजिबल है, तो उसके पीछे जो चीज़ नज़र नहीं आती यानी इनविजिबल है, तो विजिबल से इनविजिबल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्कोहलिक होगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इनफिडेलिटी में भी होगा। अगर कोई वर्कोहलिक है और नज़र आता है कि वो वर्कोहलिक है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इनफिडेलिटी में भी होगा। अच्छा, अगर कोई गैम्बलिंग में है, अगर कोई रिलीजियस एडिक्शन में है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इनफिडेलिटी में भी होगा। अगर कोई सोशल वर्क की एडिक्शन में है तो चांसेस हैं कि वो इनफिडेलिटी में भी है। अगर बंदा किसी भी किस्म की एडिक्शन में है तो इसका मतलब है कि इनफिडेलिटी में भी है। इनफिडेलिटी बजाते खुद एक एडिक्शन टू ए पर्सन है ना। अगर कोई बंदा एक एडिक्शन में है तो इसका मतलब है कि वो एक और एडिक्शन में भी होने के इम्कानात बड़े रोशन हैं, और अगर कोई दो एडिक्शन में है तो कोई दो और एडिक्शन में होने के भी चांसेस बड़े ब्राइट हैं। लेकिन अगर किसी को एक एडिक्शन है या किसी को 5 एडिक्शंस हैं, इलाज में कोई फर्क है? इलाज में कोई फर्क नहीं है, इलाज एक ही है। क्योंकि इलाज अल्कोहलिज्म का नहीं होता, या कोकेन का नहीं होता, या गैम्बलिंग का नहीं होता, इनफिडेलिटी का नहीं होता, ओवर ईटिंग का नहीं होता, रिलीजियोसिटी का नहीं होता, सोशल वर्क एडिक्शन का नहीं होता, वीडियो एडिक्शन का नहीं होता। इलाज सिर्फ एडिक्शन का होता है। देखिए, जो अनमैनेजेबिलिटी है वो हर एडिक्शन की डिफरेंट है। अनमैनेजेबिलिटी का मतलब है कि जिंदगी में जो खराबी पैदा होती है ना, वो हर एडिक्शन की फर्क है। तो कुछ एडिक्शंस की खराबी हमारी जिंदगी में ज्यादा वाज़ेह होकर नजर आती है तो रौला ज्यादा पै जाता है। मुझे बताइए कि किसी घर में अल्कोहलिज्म की एडिक्शन से ज्यादा रौला पड़ता है या इनफिडेलिटी साथ हो तो ज्यादा रौला पड़ता है? अच्छा, वर्कोहलिज्म हो और इनफिडेलिटी हो तो रौला पड़ेगा कि नहीं? कोई भी एडिक्शन हो तो जो रौला है उससे प्रॉब्लम होता है, और दूसरी तरफ बेबसी से प्रॉब्लम होता है। अगर कोई अल्कोहलिज्म में है तो वो बेबस है, अगर कोई एडिक्शन में है तो वो बेबस है, अगर गैम्बलिंग में है तो बेबस है, वर्कोहलिज्म में है तो बेबस है, सोशल वर्क में है तो बेबस है। इवन चैरिटी एक एडिक्शन है। मैं रिसेंटली मुझे देखने में आया कि कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो वो मांग के पैसे इकट्ठे करके तो वो चैरिटी करना चाहते हैं। आपके सामने कभी ऐसी कोई मिसाल आई जिंदगी में कि एक बंदा है कि जो चैरिटी करना चाहता है, उसका बड़ा दिल करता है गरीबों की कोई ना कोई जड़ मारनी है, और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आपने देखा कभी कि वो फिर पैसे मांगता है और फिर वो गरीबों को पैसे देता है, खिदमत करता है? ऐसा कभी देखा आपने? आजकल टीवी कभी आपने देखा है? आजकल टीवी देखा आपने? हर 5 मिनट बाद क्या इश्तेहार आ रहा होता है। मुझे ये बताएं कि ये भी एक एडिक्शन है, क्योंकि बेग, बारो और स्टील इसमें भी होता है। मैं आपको बताऊं कि कुछ एडिक्शंस ऐसी हैं कि जिनमें इवन लोग डकैतियां करके वो नेक काम कर रहे होते हैं। तो आपको समझ आती है बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज यू नो द फिनोमेना, यू गो थ्रू इट। आपके अंदर से हर वक्त ये चीजें चल रही होती हैं। आपको अपनी बेबसी का पता होता है और आपको अपनी जिंदगी में जो रौला है उसका भी पता होता है। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ चरस से नहीं है, या इसका ताल्लुक शराब से सिर्फ नहीं है, इसका ताल्लुक कोकेन और हेरोइन से सिर्फ नहीं है, इसका ताल्लुक रिलीजियोसिटी से भी है। आपको तो पाकिस्तान से लोग जाते हैं जापान जाके तो उनको बताते हैं ईमानदारी क्या चीज है,
तो आप खुद सोच लें कि ये एक क्रेज है। और आपने ऐसे बेशुमार लोग देखे होंगे जो कि तड़प रहे होते हैं चैरिटी करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते और वो पैसे मांग मांग के इकट्ठे करके तो चैरिटी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो चैरिटी करते हैं अपनी आमदनी से, और उनकी जिंदगी में भी कोई और नमाज रोजा आपको नजर नहीं आ रहा होता। उनकी जिंदगी में इनफिडेलिटी नजर आ रही होती है, उनकी जिंदगी में अल्कोहलिज्म नजर आ रहा होता है, उनकी जिंदगी में कोई और दीनी रुझान नजर नहीं आ रहा होता, पर चैरिटी वो कर रहे होते हैं। तो क्यों भला? मैं बीमारी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझ में आ गई ना कि ये कुछ एडिक्शंस होती हैं जो बदनाम होती है, जो ये मेरे बच्चों को है। कुछ एडिक्शंस होती हैं जो कि नेक नाम होती हैं, वो यहाँ कोई भी नहीं आता। और कुछ एडिक्शंस होती हैं जो न्यूट्रल होती है, ना नेक नाम ना बदनाम। मसलन ओवर ईटिंग एक एडिक्शन है, ना बुरा ना अच्छा। वर्कोहलिज्म भी कोई न्यूट्रल टाइप है। तो इसका मतलब है कि एडिक्शन जो है वो इससे नहीं पहचानी जाएगी कि हम उसे अच्छा कहते हैं, कि हम उसे बुरा कहते हैं, या हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। एडिक्शन इस चीज से पहचानी जाती है कि क्या हम उसके सामने बेबस हैं, क्या अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, यानी मर्जी हमारी कुछ और है और हम करने पे मजबूर हैं, क्या हमारी विल पावर काम नहीं कर रही। एडिक्शन की पहली निशानी है कि विल पावर काम नहीं कर रही। एडिक्शन की दूसरी निशानी यह है कि जिंदगी में रौला है, और वो हमें भी पता है। यानी दो निशानी है, बेबसी, पावरलेसनेस और रौला। कोई ना कोई रौले का कब पता नहीं चलता, नहीं अनेबलिंग की वजह से नहीं पता। अगर किसी बंदे की जिंदगी में बड़े मसाइल हों जो उसके माँ बाप हल कर रहे हैं, बहन भाई हल कर रहे हैं, तो उसको तो नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी में कोई बर्बादी है या खराबी है, क्योंकि उसको कोई ना कोई कंफर्ट लेवल दे ही जा रहा है और एडिक्शन के नताइज से बचा रहा है। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो अल्कोहलिक होते हैं और उनकी बीवी उनको पकड़ पकड़ के सारे घर में लेके फिर रही होती है घर में, शाम को कि कहीं गिर ना पड़े सत्ताज। तो आप इससे अंदाजा करें कि जो अनेबलिंग है, यानी नशे या शराब के नताइज से बचाना, ये मरीज को पता नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। और जो लोग मरीज को नशे के नताइज से बचाते हैं, फिर वो तंग आके तो बुरा भला भी कह लेते हैं, गाली गलोच भी कर लेते हैं। फिर वो जब उनका बस चलता है तो वो भी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, गुस्से में अपना वेंटिलेट कर लेते हैं, और इसको हम प्रोवोकिंग कहते हैं। और अनेबलिंग और प्रोवोकिंग दोनों चीज़ों से मिल के ये बीमारी कुव्वत पकड़ रही होती है। जिस घर में ये बीमारी होती है उस घर में हर वक्त खौफ के साए होते हैं कि अभी कोई बुरी खबर ना आ जाए, अभी कोई दस्तक ना हो जाए, अभी कोई फोन ना आ जाए, अभी कोई खबर ना आ जाए। खौफ के साए मुसलसल चल रहे होते हैं उस घर में। जहां खौफ होता है वहां कंट्रोल अप्रोच भी होती है कि घर वाले कह रहे होते हैं कि इधर कमरे से हिलना नहीं, या तुम बाहर कहां जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कंट्रोल अप्रोच। घर वालों की नींद मरीज की नींद से जुड़ी होती है, घर वालों की रूटीन मरीज की रूटीन से जुड़ी होती है। घर वालों ने कुछ करना है या नहीं करना, इसका फैसला मरीज की पोजीशन करती है, उसके ताजा तरीन हालात करते हैं। तो घर वालों की अपनी जिंदगी अपनी नहीं रहती। इसको हम रोग कहते हैं या कोडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें जज्बात जो है वो फैसले कर रहे होते हैं। समझदारी फैसले नहीं कर रही होती, अक्ल फैसले नहीं कर रही होती कि आज जज्बात कैसे हैं, आज का फैसला उसके मुताबिक होगा, कल जज्बात कैसे होंगे, कल का फैसला उसके मुताबिक होगा। इसको हम कहते हैं डबल माइंडेडनेस, कि एक दिन लगता है कि बहुत तकलीफ में है, इसका कुछ करना चाहिए, अगले दिन लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, फॉरगेट हिम, इसका नाम रजिस्टर से काट दो। अगले दिन फिर वो पसलियां लेके फिर रहा होता है घर में, तो फिर घर वाले कहते हैं नहीं अदा कुछ कर लो। तो ये जो रोग है ये फैमिली को मुस्तकिल एक समत में चलने का मौका नहीं देता। ये बातें आप सब अच्छी तरह समझते हैं, इसमें से गुजरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है द ट्रीटमेंट इज मोटिवेटेड बाय पेन, यानी आपकी जो इलाज है ये इस इलाज के पीछे तकलीफ है, और तकलीफ जब दूर हो जाती है तो इलाज की वजह भी दूर हो जाती है। असल में ट्रिगर तो है, ठीक है कि पेन होना चाहिए, लेकिन आगे कोई विजन भी तो होना चाहिए। जब आप बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, 4 साल के बच्चे को, तो आपका कितना लंबा विजन होता है। आप उसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाहर के किसी मुल्क, पता नहीं कहां कहां तालीम दिलाने का सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को रिहैब में लाते हैं तो आप सिर्फ उस तकलीफ से बचना चाहते हैं। तकलीफ के अलावा दूसरा कोई चीज आपके सामने नहीं होती, उसका रोशन मुस्तकबिल आपके सामने नहीं होता, क्योंकि आप सोचते हैं इधर रोशन मुस्तकबिल हो ही नहीं सकता, तो हमें इधर नाम रोशन दीन हो, इधर रोशन मुस्तकबिल नहीं हो सकती। तो जब तक रोशन मुस्तकबिल का नहीं सोचा
सोचेंगे, ये हमने रिसेंटली इस पे थोड़ा जोर देना शुरू किया है, एट द एंड ऑफ द टनल लाइट नहीं देखेंगे तब तक दायरे में ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक 4 साल के बच्चे का जब आप रोशन मुस्तकबिल देखते हैं, 18 साल के मंसूबे बना लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। रोज छड्डन जा रहे हैं, रोज वापस ले जा रहे हैं, जांदियों के अंदर बर्गर खाना है, आंदिया के अंदर आइसक्रीम खानी है और हर फरमाइश पूरी हो रही होती है। बेटा तुम अव्वल आओ फिर देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तो मतलब वो है मंसूबा। हम चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन में भी मंसूबा ऐसा होना चाहिए, विजन वाला। मतलब ये जो है ना कि बस नशा छाड़ दे, ये तो बिल्कुल तरला है। मतलब ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं रखा। अगर वो नशा छोड़ दे और उसके दिमाग की नशोनुमा ना हो, उसका शऊर आगे ना बढ़े, अगर कोई नशा छोड़ देगा तो क्रेविंग जारी रहेगी और फैमिली समझेगी हमारा काम हो गया है। मरीज नहीं समझेगा मेरा काम हुआ है। जब तक मरीज को क्रेविंग है वो कभी नहीं समझ सकता कि मेरा काम हो गया है। और क्रेविंग जो है वो अंदर ही अंदर खुफिया एक फनियर सांप की तरह अंदर बैठी होती है। कभी लगता है पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, कभी फिर वो फन फैला के सामने आ खड़ी होती है। तो वो क्रेविंग है जो कि शऊर रोशन होने से ठीक होगी। जो 12वें कदम में कहते हैं कि जब मैं रूहानी तौर पर बेदार हो गया, व्हाट डज इट मीन, कि जब मेरी क्रेविंग खत्म हो गई तो मैंने ये पैगाम लेके उस बंदे के पास गया जो अब भी तकलीफ में है। कल मैं 12 स्टेप प्रोग्राम जूम पे कर रहा था किसी आउटडोर क्लाइंट के साथ। तो मासूम सा बच्चा 16 साल का, मुझे उसने बताया कि उसने कम से कम 30 लोगों को नशा लगाया था जब वो एक्टिव एडिक्शन में था। 30 लोगों को। उस वक्त वो कर रहे थे स्टेप 8 और 9 कि उन लोगों की लिस्ट बनाई कि जिनको आपने नुकसान पहुंचाया। तो उसने बड़ा डरते डरते कहा कि 30 बंदे ने जिन्होंने मैं नशा लाया और माँ बाप को तकलीफ दी, अपने आप को तकलीफ दी। तो स्टेप 8 जो है वो ये है कि उन लोगों की लिस्ट बनाए जिनको नुकसान पहुंचाया। नंबर 1 आप है, फिर आपके दर्जा बदर्जा फैमिली मेंबर है, फिर जिन लोगों को नशा लगाया था। लेकिन फिर एक शर्त है कि इनमें से अभी जिन लोगों को नशा लगाया था उनके साथ जाके माफी तलाफी नहीं करनी, उनके साथ माफी तलाफी करनी है 12वें कदम के बाद, जब आप कहते हैं कि मैं रूहानी तौर पर बेदार हो गया। रूहानी बेदारी का मतलब यह है कि जब मुझे क्रेविंग खत्म हो गई, अभी इंतजार करना है उसमें। तो सारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो कि आपको एक सपोर्ट में रखता है, सहारे में रखता है, गिरने नहीं देता। आज मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि नशे की बीमारी के बारे में जो लिटरेचर है वो पढ़ा करें। अमेरिका में हर साल 1000 किताबें नई छपती हैं नशे की बीमारी पे, जिनमें से तकरीबन 100 किताबें डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट के लिए होती हैं, 900 किताबें मरीजों के लिए होती हैं और उन 900 किताबों में से 500 किताबें मरीजों ने ही लिखी होती हैं। अमेरिका में किताबें लिखने का, पढ़ने का अब भी रुझान है। तो चलो किताबें नहीं तो पैम्फलेट तो पढ़ ही लेने चाहिए। फायदा होता है किताबें पढ़ने से। किताबें पढ़ने की एक किस्म यूट्यूब भी है, किताबें पढ़ने की एक जदीद किस्म AI भी है, किताबें पढ़ने की एक किस्म जो है वो गूगल भी है। तो अगर आप किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं अपनी बीमारी से मुतल्लिका, तो अपनी रोशन ख्याली की तरफ चले जाते हैं, शऊर को उजाला करना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी आपको कोई ये क्रेविंग, टेंशन, परेशानी या खामखा की किचकिच नहीं होगी। आप इस जिंदगी का तस्वर कर सकते हैं जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ये ख्वाब है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई इतना मुश्किल ख्वाब नहीं है। आप थोड़ा सा रिकवरी प्रोग्राम में आए और आप थोड़ा सा 12 स्टेप प्रोग्राम के अंदर झांक के देखें, थोड़ा सा 7 हैबिट्स के अंदर देखें, तो आपको कोई टेंशन नहीं, सेरेनिटी, सोब्राइटी आपके इर्द गिर्द फजा में नजर आएगी। करके देख लें, नहीं हो तो छोड़ दे। स्टेप 2 है केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यानी केम टू बिलीव का मतलब है कि पहले नहीं मानता था, केम टू बिलीव यानी बाद में माना, दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, कि हमसे बढ़ के कोई ताकत है जो कि हमारी ज़हनी सेहत को रीस्टोर कर सकती है, बहाल कर सकती है। कोई ताकत, आपके इलाके का थानेदार भी हो सकता है जो ज़हनी सेहत बहाल कर सकता है, वालिद भी कर सकता है, मुआलिज भी कर सकता है, कोई काउंसलर भी कर सकता है। यहाँ खुदा का जिक्र नहीं हो रहा। ज्यादातर लोग समझते हैं कि यहाँ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ खुदा है। पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ खुदा नहीं है, लेकिन ग्रैंडियोसिटी कहती है कि बस एक ते मैं वहां ते उत्ते दूजा खुदा बीच ते कोई है ही नहीं, कोई DSP SP SSP कोई बीच नहीं। तो ये तस्वर से निकलने की जरूरत है। ढेर लगा पड़ा हुआ है मेरे और खुदा के दरमियान, एज आई अंडरस्टैंड गॉड, मीनारे के ऊपर मीनारे। तो इसका कोई फायदा हो सकता है कि अगर हम मान ले कि एक मैं ते एक वो खुदा जैसा कि मैं उसको समझता हूँ और बीच में 100 50 200 500 लोग, ये
बहुत प्रैक्टिकल है कि कोई भी बंदा जो कि आपका कोई दोस्त है और प्यार से बात कर सकता है तो वो आपकी मदद कर सकता है। कोई और बंदा जो रिकवरी जिसकी हो चुकी है, 2 साल हो गए नशा छोड़े हुए, तो आप उसको कहते यार मैंने भी 10। कोई होता ही है ना जो बंदा किसी को पूछता है यार तुम्हारी हालात बदल गए तो मुझे भी बताओ कैसे बदले। तो पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ आपकी फैमिली भी हो सकती है, पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ आपके फादर मदर बीवी खामद कोई भी हो सकता है। कोई भी बंदा जो आपके लिए वो कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते, वो पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ है। लेकिन यहाँ स्टेप 3 है, मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम। यानी फैसला किया कुछ नहीं कि मैं अपनी मर्जी विल एंड आवर लाइव्स अपनी जिंदगियां ओवर टू द केयर ऑफ गॉड यानी अल्लाह के हवाले कर दूंगा, अपनी मर्जी और अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दूंगा। इस बात का मैंने सिर्फ फैसला किया कोई नहीं, और फैसला कर लिया कि करूंगा किसके लिए, खुदा जैसा कि मैं उसको समझता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको ये मरहला अबूर करना है गॉड एज यू अंडरस्टैंड गॉड। अगर आप ये मरहला अबूर नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी और मर्जी हवाले नहीं करेंगे। आप उस सूरत में अपनी मर्जी और जिंदगी अल्लाह के हवाले करेंगे जो अल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग का अल्लाह है, जो आपके भरोसे का अल्लाह है, जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आपका ख्याल रखेगा, जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये थोड़ा सा एक ट्रांजिशन चाहिए कि आप एक ऐसे अल्लाह को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, बस जो काइंड है, बस जो मेहरबान है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड एट दिस टाइम। ये है जो आपकी फेंटी नहीं चाहिए आपको राइट नाउ। आपको क्या चाहिए? फजल और मेहरबानी चाहिए राइट एट दिस पॉइंट। आपको अदल और इंसाफ नहीं चाहिए अपने लिए, आपको मेहरबानी चाहिए, आपको प्यार चाहिए और आपको फैसिलिटेशन चाहिए। तो ये जो ट्रांजिशन है, क्या आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि आपका खुदा वो नहीं है जो बचपन में माँ कहती थी बाहर ना जाइए अल्लाह मारेगा। आप में से कौन है जिसने ये फिक्रा नहीं सुना हुआ? नहीं सुना अल्लाह मारेगा, कोई बाबा आएगा वो मारेगा, नहीं ये भी नहीं सुना। या छत पे ना जाओ वहां कोई बाबा आएगा, बहू आ जाएगा। तो वो जो डर के बीज है, जो खौफ के, जो खामखा बीजे जाते हैं, उनसे निकलना होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये बात भी पक्की है कि हमारे दिल में ये बिठा दिया जाता है कि अल्लाह बड़ा मारेगा। अगर आप जुमा पढ़ने जाएंगे तो आपको जरूर ये सुनने को मिलेगा कि मुसलमानों तुसी जो मर्जी कर लो, तानू छितर पैनी पैने ने। ये जो सोच है ना, ये बहुत परेशान कौन सोच है कि मतलब मुझे नहीं समझ लगती थी हमेशा कि वह क्यों मारेगा। अगर मेरी कोई हरकत पसंद नहीं तो वो मुझे मोल्ड कर सकता है। मुझे बताइए अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है मुझे मोल्ड करना या आपको बदल देना? तो अल्लाह को गुस्सा काहे को आएगा? गुस्सा तो उसको आता है जिसकी मर्जी नहीं चलती। तो अल्लाह की तो मर्जी चलती है। अगर उसको कोई चीज आपकी पसंद नहीं तो वो आपको मोल्ड करके तो उधर नए सांचे में डाल दे जहां उसको वो पसंद है। और ये यहाँ स्टेप 5 आप देखिए, 6 देखिए, we were entirely ready to have God remove all these defects of character. We were entirely ready to have God remove. यानी हम कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अल्लाह चाहे तो हमारे सारे करेक्टर डिफेक्ट्स जो हैं दूर कर दे, रेडीनेस। लेकिन स्टेप 7 पे आप देख लें, humbly asked him to remove our शॉर्टकमिंग्स। या अल्लाह आजी से कह रहा हूँ मेरी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो मेरी कमजोरियां उनको दूर कर दे। ये जैसे ऐसे है कि आप घर में आते हैं तो अपनी अम्मी को कहते हैं कि मुझे खाना दे दे, भूख लगी हुई है। तो थोड़ी देर बाद आप कहते हैं अम्मी खाना देते कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो ये इस तरह की चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये 12 स्टेप प्रोग्राम है, इसको ओढ़ना बिछोना बनाए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।